अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना ज़हीर अहमद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड लेक्चर है एमएस वर्ड का। तो आज हम जो अपने ऑफिस के अंदर वर्ड के अंदर हम सीखेंगे वो टॉपिक मैंने पहले से लिख कर मेंशन रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम बच सके। तो चलें जी, हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। और एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो लेक्चर है, ये जो सेकंड लेक्चर हमारा है, ये उन दोस्तों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिनको पहले से वर्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अगर आप वर्ड को अच्छे तरीके से और शुरू से और प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। तो सबसे पहले आपने अपना वर्ड ओपन कर लेना है। मैंने वर्ड ओपन कर के रखा हुआ है। इसमें हमारे पास एमएस वर्ड 2013 लेक्चर नंबर 2 इन उर्दू ट्यूटोरियल हमारे पास मौजूद है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ टॉपिक बहुत ही उम्दा है। आपको तमाम लेक्चर्स के अंदर तमाम जो भी ट्यूटोरियल्स लोगों ने इंटरनेट पे रखे हुए हैं, यूट्यूब पे रखे हुए हैं, उसमें इतनी अच्छी और बेहतरीन इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होगी। चलिए जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आज के हमारे वर्ड की। हम वर्ड को ओपन कर लेते हैं, वर्ड में लिखना शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक लोगों को लिखने के तरीके के बारे में ही नहीं पता चला है, लिखते कैसे हैं और लिखने के जो कंसेप्ट है वो क्या है। चलिए आज हम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मेरा जो टॉपिक है वो है लेटर एंड कैरेक्टर्स, वर्ड्स, सेंटेंस, लाइंस और पैराग्राफ। आपको नाम से जाहिर हो चुका है। सबसे पहले टॉपिक की बात करता हूं मैं, लेटर एंड कैरेक्टर्स। लेटर एंड कैरेक्टर्स क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम वर्ड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में लिख सकते हैं। अभी बकौल इसके वैसे हम उर्दू में भी लिख सकते हैं लेकिन वो एक अलग मेथड है, लेकिन हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं। और उस अंग्रेजी के इंग्लिश के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि ABCDEF, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये लेटर या कैरेक्टर्स कहलाते हैं। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है बिफोर, ठीक है, ये एक वर्ड है हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने लिखना है, मैंने कहा जी बी लिखा, मैंने बी एक लेटर या कैरेक्टर है आपके पास। ऐसे ही यहाँ पर ई लिखा, ई लेटर या कैरेक्टर है। एफ लिखा, लेटर या कैरेक्टर है। ओ लिखा, लेटर या कैरेक्टर है। आर लिखा, लेटर एंड कैरेक्टर है। ई लिखा, लेटर एंड कैरेक्टर है। मुकम्मल तौर पर आपने जो लिखा तो ये बन गया है बिफोर। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, लेटर और कैरेक्टर मिलकर बनाते हैं वर्ड्स। यानी कि अगर मैं इसको साथ में लिख दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा वर्ड। वर्ड यानी कि जो मुकम्मल तौर पर एक लफ्ज को जाहिर करे, वर्ड कहलाता है। जैसा कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं अल्लाह, एक वर्ड है, ठीक है। अली लिख दिया, वर्ड है हमारे पास। यहां तक कि आपने कुछ भी लिखा, ठीक है, मैंने लिखा अल्लाह इज वन, अल्लाह एक है। इसमें मेरे पास जो कैरेक्टर यूज हुए हैं वो तीन हुए हैं, वर्ड यूज हुए हैं तीन हुए। अल्लाह इज वन, IS इज भी एक वर्ड है, ज़हन में रखिएगा बात। अल्लाह इज वन ये एक वर्ड है, बात ज़हन में रखिएगा, आप लोग भूलना नहीं है, ठीक है। अब बात करता हूं सेंटेंस की। अब सेंटेंस जैसा कि कोई भी जुमला कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस कहलाता है। जैसा मैंने लिखा था अल्लाह इज वन, ये एक जुमला है, अल्लाह एक है, ठीक है, ये एक जुमला है। यहां पर आपके पास डिफरेंट जुमले दिए गए हैं, डिफरेंट सेंटेंस दिए गए हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स दिए गए हैं, तो इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जहां पर आपका फुल स्टॉप लग जाएगा वहां पर एक जुमला कंप्लीट हो जाएगा। ये हम अंग्रेजी में भी पढ़कर आ चुके हैं, इंग्लिश में भी पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। जहां पर फुल स्टॉप लग जाएगा वहां पर आपका जुमला सेंटेंस जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब लाइंस, लाइंस क्या होती है? आप अपने कंप्यूटर में डाटा लिख रहे होते हैं, डाटा लिख रहे होते हैं, तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरी एक ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ठीक है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जब आप इसको लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे तो आप आखिरकार यहां पर आ जाएंगे। अब आपको नीचे आने के लिए इंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वर्ड एक जो है वो आपके पास पेज के ऊपर काम किया जाता है। जब पेज की फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो जाती है तो खुद ब खुद नीचे वाली लाइन में आना पड़ता है। ये बात आप जहन में रखिएगा। तो इसलिए जब आपकी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो लिखने के लिए कंप्यूटर खुद ब खुद आपको सेकंड लाइन में ले आएगा। ऐसे ही लाइंस बनती हैं, इंटर करने से लाइंस नहीं बनती हैं, बात जहन में रखिएगा। एंटर करने से लाइंस नहीं बनती हैं,
खुद ब खुद लिखते जाएंगे। कंप्यूटर खुद ब खुद आपका जो ऑफिस वर्ड है खुद ब खुद आपके जुमलों को, आपके सेंटेंस को रीड करता जाएगा और जहां पर जरूरत होगी नीचे आने की उसको नीचे सेकंड लाइन में ले आएगा। ओके होगी बात। ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है। लाइंस के बारे में हमारी क्लियर होगी। अब पैराग्राफ, अब बात है पैराग्राफ की। देखें जी, अब पैराग्राफ कब बनता है? जब आप इंटर करते हैं, इंटर न्यू फॉर स्टार्ट फॉर न्यू पैराग्राफ। इंटर यूज किया जाता है नए पैराग्राफ के लिए। एक पैराग्राफ को कंप्लीट करता है और अगले पैराग्राफ को शुरू करता है। जैसा कि मैंने यहां से लिखना शुरू किया, मैं लिखता गया, यहां पर आया, मैंने इंटर नहीं किया बल्कि कंप्यूटर ने खुद ब खुद मुझे डाउन ले आया। मैं यहां पर लिखता गया और आखिरकार मैं यहां पर आ गया। अब मैंने कहा जी मेरा एक जो है वो टॉपिक पूरा हो चुका, अब मैं सेकंड टॉपिक पे आना चाहता हूं। देन प्रेस इंटर। जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो एक पैराग्राफ मेरा कंप्लीट हो जाएगा और नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें भी मैं लिखता गया हूं, लिखता जा रहा हूं और लिखने के साथ साथ जो है मैंने यूज किया और मैंने कहा जी कि बस यहां तक लिखना है। अब यहां से मैंने एंटर किया, सेकंड पैराग्राफ में आ चुका हूं और आप देख सकते हैं कि अभी भी आगे स्पेस है लेकिन मुझे नहीं लिखना था तो मैंने एंटर कर दिया। जहां से भी आप नया पैराग्राफ शुरू करना चाहते हो या आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, आप नीचे आना चाहते हो, वहां से एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है और नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है। ये अमल एंटर से किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक बात समझ में मेरी आ गई होगी जी। चलिए जी आगे चलते हैं। अब हम आज हम कुछ इसमें कमांड शॉर्टकट्स और का जिक्र करेंगे। हमारे पास जो है ओपन फाइल है, न्यू फाइल है, सेव फाइल है, सेव एज फाइल है, कट पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है, अनडू है, रीडू है, फाइल क्लोज है और प्रोग्राम क्लोज है। ये तमाम चीजें मेरे पास मौजूद है और इनकी आगे मैंने लिखी हुई है शॉर्ट कीज। ठीक है जी, ये तमाम मेरे पास ऑप्शन में मौजूद है। इनके आगे मैंने लिखी हुई है शॉर्ट कीज लिखी हुई। ये टॉपिक है और ये इनकी आगे शॉर्ट कीज है। चले जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नए पेज की बात कर लेता हूं मैं। अब नए पेज की बात हम करेंगे तब जब मैंने कहा कि अब ये जो फाइल जो मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं ये मेरी कंप्लीट हो गई है, अब मैंने इसके ऊपर मजीद काम नहीं करना है, अब नए पेज पे काम करना है, तो उस में हम न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, न्यू फाइल का इस्तेमाल करेंगे। अब ये वैसे ही है जैसे हमारे बच्चे जो होते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, अब टीचर ने कहा कि बेटा जी इंग्लिश का काम हो गया है खत्म, अब उर्दू की कॉपी निकाल लीजिएगा। तो बच्चा क्या करेगा? अब बच्चा जो इंग्लिश की बुक कॉपी पे काम कर रहा था उसको उसने क्लोज कर दिया, अब उर्दू की कॉपी पे निकाल लिया। अब हालांकि वो कहने को कॉपी है लेकिन अलग अलग क्यों है? क्योंकि आप जब काम करेंगे, आप कंपोजिंग कर रहे हैं, आपने एग्जाम पेपर बना रहे हैं स्कूल्स के, यूनिवर्सिटीज के या असाइनमेंट्स बना रहे हैं, तो उस सूरत में जब आप एक असाइनमेंट पे कंप्लीट काम कर लेते हैं, सेकंड असाइनमेंट के लिए आपको सेकंड फाइल की जरूरत होगी। ठीक है, तो इसलिए हम एक न्यू फाइल लेते हैं। तो जब मैंने कहा जी मेरा इसके ऊपर काम खत्म हो चुका है, अब मैंने न्यू फाइल के ऊपर काम करना, तो शुरू में मैं कंट्रोल एन दबाऊंगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, न्यू फाइल नई फाइल होगी। अगर आपने कहा जी इसी के अंदर पेज चाहिए तो वो हम लेंगे लेकिन वो हमारे आगे टॉपिक्स में जाकर आएगा। बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपने मजीद इसके ऊपर काम करना तो आप नीचे नया पेज लेना चाहते हैं वो भी हम ले सकते हैं, लेकिन वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। मैं आपको एक स्टेप में लेके चलूंगा ताकि आपको समझ आ सके कि हम क्या सीख रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि आधा मैंने यहां से करवा दिया, आधा मैंने वहां से करवा दिया, ऐसे आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे और मेरे लेक्चर्स को बाकायदा तौर पर एक टॉपिक, एक कंसेप्ट और एक क्लास लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी मुकम्मल तौर पर समझ आएगी जी। तो अब मैंने कहा जी मैंने इस फाइल के ऊपर काम कर लिया है खत्म, अब मैंने नई फाइल लेनी। कंट्रोल एन फॉर न्यू फाइल, शॉर्ट की है कंट्रोल एन। अगर आप कंट्रोल एन दबाना चाहते हैं ओके हो गया, डन, वरना आप फाइल में जाकर भी न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक कर देंगे, उस सूरत में भी आपकी नई फाइल आ जाएगी जी। देखें जी मैंने नई फाइल ले ली। अब यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, इसका मतलब है नई फाइल है ये, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप देख सकते हैं खाली है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से ऊपर से क्लोज कर दिया मैंने। अब मैं शॉर्टकी से लेता हूँ कंट्रोल एन, डायरेक्ट फाइल आ जाएगी मेरी, कंट्रोल एन न्यू फाइल, डायरेक्ट फाइल आ जाएगी जी। यहां तक समझ आ गई? ये थी हमारी न्यू फाइल लेने के तरीके। अब मैं बात करूंगा फाइल ओपन। अब ओपन कैसे की जाती है? ओपन के 2 से 3 तरीकेकार हैं। सबसे आसान तरीकेकार करवाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को समझ में आ सके। तो फाइल को ओपन किया जाता है, उस फाइल को जो आपने पहले से सेव की हुई है, महफूज की हुई है।
अब वो कहाँ से होगी, यहाँ तो होगी कंट्रोल ओ, शॉर्ट की, फाइल को ओपन करने की शॉर्ट की है कंट्रोल ओ। यहाँ तो आप कंट्रोल ओ दबाएंगे या फाइल में जाकर ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे, फाइल में जाकर ओपन के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं ओपन के ऊपर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं मेरे पास कि यहाँ पर जो ऊपर मेरे पास मेन्यू आ रहा है, इस मेन्यू बार में मेरे पास जो सबसे ऊपर है फाइलें, वो फाइलें मौजूद हैं जो रिसेंटली मैंने सेव की थी। पहले लेक्चर में मैंने, जो पीछे लेक्चर आप पढ़ के आए, मैंने इसमें बताया रिसेंट फाइलें कौन सी होती हैं। वो फाइलें जो पहले से महफूज करके अपने कंप्यूटर के अंदर रखी जाती हैं, वो रिसेंट फाइलें होती हैं। आप यहाँ से उन फाइलों में से जिस फाइल को भी ओपन करना चाहते हो बआसानी आप जस्ट आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने वो फाइल ओपन हो जाएगी। मैंने कहा जी न्यू चैनल टैब्स, नेम चैनल टैब्स के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने आ चुकी। ऐसे आप कोई भी फाइल जो कि रिसेंटली फाइल आपके पास मौजूद है आप उसको ओपन कर सकते हैं। ये था एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि बहुत आसान मेथड है कि आप उस फाइल के ऊपर जाएं जिस फाइल को आपने ओपन करना है, डायरेक्ट ओपन कर लें। जैसा कि मैं इस फाइल को, जो मैंने फाइल अभी क्लोज की है, मैं इसको भी क्लोज करता हूँ, कुछ नहीं है। अब मैं उस फाइल के ऊपर जाता हूँ जहाँ पर मेरी वो फाइल पड़ी है जिसको मैं ओपन करना चाहता हूँ। ये सबसे आसान तरीके का, ऐसे आपका प्रोग्राम भी ओपन हो जाता है और फाइल भी ओपन हो जाती है। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, मैंने कहा जी मैं चैनल वीडियोस के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पर मैंने इस लेक्चर को बना के रखा हुआ है MS वर्ड लेक्चर 2, मैंने ओपन कर दिया। जैसे मैंने ओपन किया मेरे सामने वो फाइल ओपन हो गई। तो आप देख सकते हैं कि ये इससे आपका प्रोग्राम भी ओपन हो जाता है, फाइल भी ओपन हो जाती है। ये भी आसान सा तरीकेकार है, आप इनमें से दोनों में से कोई भी तरीकेकार यूज कर सकते हैं। अब बात करूंगा फाइल सेव और सेव एज की। अब सेव और सेव एज क्या होता है आप इसके बारे में जान लीजिएगा। सेव होता है कि जो फाइल को आपने इस महफूज करना है वो फाइल को सेव करेंगे, लेकिन अगर उसी फाइल को दोबारा किसी नए नाम से महफूज करना तो सेव एज करेंगे। तो मैं सबसे पहले इस डाटा को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, मैं नया पे लेता हूँ, कंट्रोल N, न्यू फाइल में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने। अब आप देख सकते हैं ऊपर कुछ भी नहीं। मैं इस फाइल को महफूज करना चाहता हूँ, तो महफूज करने के लिए यहाँ तो कंट्रोल S का बटन आप यूज करते हैं, कंट्रोल S का बटन यूज करते हैं, या फाइल में जाकर सेव का बटन यूज करते हैं। ये जो मैंने कमांड शॉर्टकट लिखी हुई है, आप स्टार्टिंग में इसे रजिस्टर को अलग से लिख लीजिएगा ताकि आपको आगे रीड आउट करने में परेशानी ना हो। सेव के ऊपर क्लिक किया मैंने और अब वो पूछ रहा है कि हाँ जी फाइल रिसेंट फोल्डर में सेव करना चाहते हो या खुद किसी जगह पर सेव करना चाहते हो। मैंने कहा जी मैं खुद सेव करना चाहता हूँ। क्लिक किया ब्राउज के ऊपर। अब ये हमें डायरेक्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स में ले आएगा। मैंने कहा डेस्कटॉप पे फाइल को सेव करना, डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ मैं। और डेस्कटॉप के ऊपर अगर कोई फोल्डर बनाकर सेव करना तो फिर यहाँ से न्यू फोल्डर लूंगा, अगर वैसे ही ओपनली रखना तो यहाँ से नाम देकर रखना। मैंने कहा फोल्डर बना के रखना। क्लिक किया मैंने कहा जी माई सेकेंड लेक्चर, ठीक है, और ओके कर दिया मैंने। अब इसके अंदर चला जाता हूँ। जैसे मैं चला जाता हूँ यहाँ पे कह रहा है फाइल का नाम दो भाई, जो उसका नाम रखना चाहते हो फाइल का नाम। तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम अगर देना चाहता हूँ ठीक है, नहीं तो यही रहने देता हूँ। अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ सिलेक्ट करके न्यू फाइल, या मैं लिख देता हूँ सेव फाइल, और सेव के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने फाइल को नाम देने के बाद। तो ये फाइल मेरी होगी महफूज। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फाइल हो चुकी है महफूज? ये ऊपर आप देख सकते हैं फाइल का नाम आ जाएगा। अब आप इस फाइल में जितनी भी अपडेटिंग करेंगे आपको बार बार सेव एज करना पड़ेगा। सेव एज करने का ये फायदा होगा कि ऑटोमेटिकली इसके अंदर महफूज होती रहेगी। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जब आप पहली मर्तबा वर्ड को ओपन करते हैं और किसी नई फाइल के ऊपर लिखना शुरू करते हैं तो हमेशा पहली बार फाइल को महफूज करना पड़ता है। बाद में उसी फाइल के ऊपर जो काम करे वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर सेव हो जाएगा। दोबारा आपसे किसी किस्म का कोई भी कंसेप्ट नहीं पूछा जाएगा कि ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने इसको कहाँ पे महफूज करना है, ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने इसका क्या नाम रखना, नहीं, क्योंकि आप उसी फाइल के ऊपर काम कर रहे हो तो इसलिए आप उसको उसी जगह पे सेव कर सकते। ये वैसे ही सेम है जैसे आप बच्चा एक नई कॉपी लेता है और उसके ऊपर लिख देता है ये इंग्लिश की कॉपी, अंग्रेजी की कॉपी है। तो जब भी टीचर जिक्र करेगी कि बेटा अंग्रेजी की कॉपी निकालो और उसमें ये लिखो, तो वो कभी ऐसा नहीं करेगा कि वो दोबारा कोई कॉपी पकड़ के उसके ऊपर नया नाम रख के फिर उसमें लिखना, नहीं, उसमें हाँ जब वो कॉपी खत्म हो जाएगी फिर नई कॉपी लेंगे फिर उसके ऊपर लिखेंगे। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है जी। अब मैंने इसमें मजीद कुछ लिख देता हूँ। मैंने कहा जी कायद कंप्यूटर नॉलेज मैंने लिख लिया। इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ मैं, ज़रा सेंटर में ले आता हूँ वर्ड का।
अब मैंने इसको अभी तक सेव नहीं किया, जैसे अगर मैंने सेव नहीं किया, मैं फाइल को क्लोज करना चाहता हूं तो वो मुझसे क्वेश्चन करेगा विदाउट फाइल क्लोजिंग। अगर आप वर्ड की फाइल को क्लोज करोगे, सेविंग फाइल क्लोज करोगे, तो वो आपसे क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन क्या करेगा? वो कह रहा है जी वांट टू सेव, यू चेंज टू सेव फाइल। वो कह रहा है कि क्या आपने इसके अंदर जो चेंजिंग की है सेव फाइल के अंदर, क्या आप उसको महफूज करना चाहते हो? तो सेव के ऊपर क्लिक करो। अगर मैं महफूज करना चाहता हूं तो ये मेरा इसके अंदर सेव हो जाएगा। अगर मैं महफूज नहीं करना चाहता हूं, डू नॉट सेव, तो ये सेव नहीं होगा। और अगर मैंने कहा जी गलती से क्लोजिंग का बटन प्रेस हो गया, गलती से प्रेस हो गया फाइल को क्लोज करने का, तो कैंसिल कर दूं तो मैं इसमें ही रहूंगा। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको सेव करना चाहते हो तो सेव के ऊपर क्लिक करोगे या डायरेक्ट कंट्रोल एस दबाओगे। मैं कंट्रोल एस दबाता हूं तो अब मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। मैं सेव होगी फाइल, क्लोज करूंगा, फौरन क्लोज कर दी। क्यों? क्योंकि अब उसने क्वेश्चन नहीं किया। मैं दोबारा फाइल को ओपन करता हूँ, ये रही lecture2 फाइल, इसको मैंने ओपन कर लिया जी, आप देख सकते हैं। लेकिन अब मैंने फाइल को कोई भी नाम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आप देख सकते हैं कि मेरा वही पुराना सिस्टम है। मैंने अब इसको नए नाम से सेव करना है, ठीक है जी। मैंने कहा जी ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये एक बंदे को भेजेंगे, उसका नाम है डियर सर मोहम्मद जहीर अहमद। अब मैंने कहा जी ये फाइल मैंने सर को भेजनी है और उसका नाम मैंने लिख दिया। मैंने कहा जी कि अब पहले में सेव ना हो, इसका नया नाम बन जाए, तो फिर सेव एज करोगे, बाद में रखिएगा। सेव एज करने के लिए आप फाइल में जाकर सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे या डायरेक्ट आप F12 का बटन दबाएंगे। F12 दबाने का फायदा ये होगा कि जिस फाइल में ये सेव होकर फाइल पड़ी होगी वो डायरेक्ट वहां पे ले जाए। मैं F12 का बटन दबाता हूँ। F12 F12 का बटन आपके कीबोर्ड के अंदर ऊपर फंक्शन की जहां पर F1 F2 F3 F4 पड़ा होता है, उसके लास्ट में F12 होता है। आपने वो बटन दबा देना है। जैसे आप वो बटन प्रेस करेंगे ये आपको वहां पर ही ले जाएगी जहां पर फाइल पहले से सेव है। मैं इसका नाम रख देता हूँ सेव एज के नाम से, सेव एज के नाम से, या मैं नाम रखता हूँ जहीर अहमद, डियर सर जहीर अहमद, और सेव कर दिया। अब मालिक ने कहा कि हाँ जी अब यही फाइल दूसरे बंदे को भेजनी है, उसका नाम लिखो। अब मैंने इसको चेंज किया यहाँ पर। मैंने कहा जी सर उसका क्या नाम? उसने कहा जी मोहम्मद रेयान, उसका नाम है मोहम्मद रेयान। मैंने मोहम्मद रेयान लिखा, मोहम्मद लिखा, रेयान लिखा। मैं अब इसको सेव नहीं करूंगा, सेव एज करूंगा। सेव क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अगर मैं सेव करूंगा तो जहीर अहमद तो मैं मिटा चुका हूँ, ये उसके ऊपर सेव हो जाए, इसलिए सेव एज दोबारा करूंगा। F12 दोबारा दबाया, वो दोबारा कह रहा है कि इसका फाइल का नाम दो, तो मैं इसका फाइल का नाम देता हूँ रेयान, RAYAN, रेयान अहमद, और सेव कर दिया मैंने। आप देख सकते हैं कि बार बार ऐसे ही फाइल को सेव करने में आपका नाम। मैं दोबारा इसको क्लोज करके जरा ओपन करता हूँ, आपके पास में आ जाए। मैंने लेक्चर में चला जाता हूँ, ठीक है। सेव फाइल, पहले मैं सेव फाइल में जाता हूँ। आप देख सकते हैं सेव फाइल मेरे पास ये वाली, ये सेव फाइल है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं जहीर अहमद की फाइल को ओपन करता हूँ। जहीर अहमद की फाइल, ऊपर जहीर अहमद लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी। नीचे वाला डाटा सेम है, आप ऐसे कर सकते हैं। ऊपर वाले में रेयान अहमद, आप देख सकते हैं कि रेयान अहमद फाइल आ गई। ऐसे ही आप सेव और सेव में डिफरेंट, अगर आपको इस अभी भी समझ नहीं आई तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखी हुई है। मैं उसका जो लिंक है इसी के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर भी उसको सेव और सेव एज के कॉन्सेप्ट को अपने को क्लियर कर सकते हैं जी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मैं वर्ड को ओपन कर लेता हूँ, जो रिसेंट फाइल मेरी थी उसको मैं ओपन कर लेता हूँ लेक्चर की। अब मेरे पास है कॉपी पेस्ट कट पेस्ट। अब कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट क्या होता है? कट पेस्ट का मतलब होता है डाटा को एक जगह से खत्म करके दूसरी जगह पे लेके जाना। और याद रखिएगा कॉपी करने के बाद भी पेस्ट करना पड़ता है, कट करने के बाद भी पेस्ट करना पड़ता है। मैंने कहा कि मैंने एक डाटा यहां से कट करके दूसरी जगह पर लेके जाना, तो वहां उस सूरत में मैं कट करूंगा। अगर मैंने क्या, मैंने एक जगह से डाटा खत्म कॉपी करके डुप्लीकेट करके दूसरी जगह पे लेके जाना था, उस सूरत में कॉपी करूंगा मैं। इनकी शॉर्ट की कंट्रोल X कट है, कंट्रोल V पेस्ट है, कंट्रोल C कॉपी है, कंट्रोल V पेस्ट है, याद रखिएगा। मैंने कहा कि ये ऊपर वाला जो डाटा है मैं इसको यहाँ से खत्म करना चाहता हूँ। पहले कंट्रोल X, जैसे कंट्रोल X दबाऊंगा आप देखेंगे यहाँ से गायब हो गया डाटा। मैं अंडू करके वापस ला रहा हूँ। अंडू रीडू का कॉन्सेप्ट इसी के अंदर है, मैं दोबारा आपको ये समझाऊंगा, टेंशन न लीजिएगा आप लोग। मैंने एक तो ये तरीकेकार था कंट्रोल X का, या आप सेलेक्ट करके अपने होम ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर कट की ऑप्शन लिखी होगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है नीचे इसकी शॉर्ट की भी आ रही है कंट्रोल X, ठीक है, याद रखिएगा। क्लिक किया मैंने। अब मैं नया पेज लेता हूँ, कंट्रोल N,
और यहाँ पर जाकर कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट की शॉर्ट की है कंट्रोल V, या आप यहाँ पर आकर ये पेस्ट का बटन नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो डुप्लीकेट हो जाएगी फाइल। आप देख सकते हैं कि वहाँ से ख़त्म होकर यहाँ से ख़त्म होकर वहाँ पर जा चुकी है। अब मैं डुप्लीकेट करता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे भी चाहिए और वहाँ पर भी चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C, या यहाँ पर कॉपी की ऑप्शन होगी, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, दोनों तरीके कार है। अब जहाँ पर जाकर आपका कर्सर होगा, अब वहाँ पर आप जाएंगे और पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V, या पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, दूसरे में आपका डाटा डुप्लीकेट हो जाएगा। ये दोनों तरीकेकार हैं कॉपी एंड कट के। आप बखूबी इनको देख लीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ आई तो आप इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। उसके बाद मेरे पास है अंडू और रीडू। अंडू रीडू से मुराद है, अंडू का मतलब होता है जो डाटा आपसे डिलीट हो चुका है या आपने लिखा है उसको खत्म करना है तो अंडू, और जो डाटा आपने अंडू किया हुआ उसको वापस लाना है रीडू। जैसा कि मैंने ये डाटा लिखा हुआ था, मैंने यहाँ से ये डाटा खत्म करना चाहता हूँ, खत्म कर दिया, अब इसको वापस लाना चाहता हूँ अंडू। अंडू की शॉर्ट की यहाँ पे ऊपर भी है, शॉर्टकट भी है क्विकली, ठीक है। ये अंडू है और ये रीडू है, मैं क्लिक किया फौरन वापस आ गया। अब जो वापस आया उसको फिर वापस भेजना है, डिलीट भी कर सकता हूँ, वापस भी भेज सकता हूँ। रीडू दोनों काम है मेरे पास, ज़हन में रखिएगा बाजार। अंडू रीडू दोनों कंसेप्ट एक साथ यूज़ किए जाते हैं। अगर मैंने कहा मैंने पहले इसको डिलीट किया, फिर मैंने कॉपी पेस्ट को डिलीट किया, मैंने यहाँ से इन दोनों को डिलीट किया, मैंने कहा ये बार बार आ जाए। अंडू कंट्रोल Z, जो अभी रिसेंटली डिलीट किया, फिर उसके बाद अगर मैंने इनको वापस रिसेंड करना है कंट्रोल Y, अंडू रीडू दोनों यूज हो जाएंगे, कंट्रोल Z। ठीक है जी, आगे बात समझ में आप लोगों को। अब बात करूंगा फाइल क्लोज के, प्रोग्राम क्लोज की। अब मैंने क्योंकि आपको बता चुका हूं कि फाइल, ये जो वर्ड एक मुकम्मल प्रोग्राम है, इसके ऊपर आप जो पेज लेकर काम करते हो वो फाइल कहलाती है। अगर आपने अपनी इस फाइल को ख़त्म करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, देखें सबसे पहले तो मेरे पास ये जो, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ ताकि बात ध्यान में रहे। ख़त्म, मेरे पास सिर्फ एक ही वर्ड की फाइल है, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल F4 शॉर्ट की है, या आप फाइल में जाकर भी क्लोज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। क्लोज जैसे आप करेंगे आपकी फाइल क्लोज होगी, प्रोग्राम क्लोज नहीं होगा। प्रोग्राम क्लोज यहाँ से होगा, या आप यहाँ से या Alt F4 यूज कर सकते हैं। कंट्रोल F4 फाइल क्लोज के लिए होती है और Alt F4 प्रोग्राम क्लोज के लिए होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स में आप मुझे बता दीजिएगा जिस टॉपिक की समझ में नहीं आई, मैं उसके मुतालिक आपको दोबारा गाइड कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगर आप ऑफिस सीखना चाहते हैं प्रॉपर तौर पर अच्छे तरीके से तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, ताकि मैं आपको अच्छे लेक्चर्स दे सकूं, अच्छी वीडियोस दे सकूं, ताकि और उससे आप बेहतर घर बैठ के ही कंप्यूटर सीख सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।